गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़ा होता है सर। ऐसे क्या आप जो शिलान्यास कर रहे हैं गुणवत्ता? मैंने कह दिया, जहाँ जहाँ शिलान्यास किया मैंने कह दिया गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ बिहार सरकार क्या कही आप जानते होंगे, जो तैयार होने के बाद 5 साल इसको गारंटी देना है। बिहार के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्राइम का ग्राफ जो आप देखिए, कंपेयर कीजिए, घटा है। इसी पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 9 या 10 पड़ता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड जो पुलिया बनी थी वो टूट गई है और वो पुलिया 6 से 7 साल के अंदर टूटी है। वो कौन सड़क है? वो इसी सड़क के अंदर बिहार में जो ये गठबंधन हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का, ये गठबंधन देश में एक बीजेपी विरोधी गठबंधन बना रहा है। और आने वाला 24 के चुनाव में हम लोग बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी हमारे साथ सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार शिलान्यास किया जा रहा है इसे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, अभी शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या है, क्या वजह है? देखिए, सुपौल संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमने 29 सुपौल जिला में और 23 इस मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मैंने वो रिकमेंड किया था सड़क और पुल का। तो आज हम लोग यहाँ एक सड़क, इस सिंहेश्वर का एक सड़क और बाकी पुलों का शिलान्यास आज का दिन में हम लोग 9 पुल का शिलान्यास कर रहे हैं और 3 सड़क इस प्रखंड में 9 का कर रहे हैं। और सिंहेश्वर और शंकरपुर में 3 होगा। 9 3 12 का शिलान्यास आज और कल हम लोग करने जा रहे हैं। 29 जो है सुपौल जिला का है, उसका भी हम लोग डेट 15 के बाद निर्धारित किए हैं। इस तरह टोटल 52 सड़क पुलों का शिलान्यास मुझे करना है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। और ये अब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यह फेज 3 में हमने 52 का रिकमेंड किया था, 52 आया। और जो है पुल और सड़क के लिए मैंने रिकमेंड करके भेजा है। मुझे उम्मीद है जो और पुल और सड़क मुझे मिलेगा और उसका पुनः शिलान्यास करेंगे। आज हमारा यह जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन सरकार विकास के लिए काम कर रही है और पुल और सड़क का जाल बिछ जाएगा और क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ हमारे सहयोगी को, जो गत जून में भी जब हमने शिलान्यास किया था उसमें भी साथ थे। आज महागठबंधन हुआ है उसमें भी साथ है। ये मेरे लिए भी भाग्य की बात है। और आगामी आने वाला जो चुनाव है आप देखिएगा, अब हम लोग इतने मजबूत हो गए, हमारा बिहार में 40 MP का सीट है, 40 में 40 हम लोग लेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्येय है विरोधियों को एकजुट करके इस देश में जो बीजेपी को जो है इसको देश से हटाना है, देश को बचाना है। यह कब तक काम कंप्लीट होगा सर इसका 1 साल में सड़क पुल का काम कंप्लीट होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, चूँकि इसी पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 9 या 10 पड़ता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड जो पुलिया बनी थी वो टूट गई है और वो पुलिया 6 से 7 साल के अंदर टूटी है। वो कौन सड़क है? वो इसी सड़क के अंदर लक्ष्मीपुर भगवती वहाँ पर स्कूल पड़ता है, मिडिल स्कूल पड़ता है, वहीं पर एक पुलिया बनी थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, तब तो वो तो बिहार सरकार से होगा। उसके लिए विधायक जी को कहेंगे उस सरकार लिख करके आप इस प्रश्न को रखिए और ज़रूरत है तो मैं भी चिट्ठी लिख दूंगा बिहार सरकार को, वहाँ से हो जाएगा। जो गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़ा होता है सर। ऐसे क्या आप जो शिलान्यास कर रहे हैं मैंने कह दिया, जहाँ जहाँ शिलान्यास किया मैंने कह दिया गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ बिहार सरकार क्या कही आप जानते होंगे, जो तैयार होने के बाद 5 साल इसको गारंटी देना है। 5 साल के भीतर में यदि किसी तरह की कमी रहेगी उसको पूरा करना है। इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। 5 साल के बाद क्या होगा, चूंकि पुल तो 5 साल के बाद टूटी है वहाँ नहीं, तो फिर उसका रिपेयर होगा। लेकिन इसको गारंटी 5 साल का इसको दिया गया, पुनः रिपेयर होगा। लेकिन इसकी किसी चीज़ का लाइफ होता है ना, तो इसका लाइफ जो है 5 साल का बाद फिर पुनः उसको रिपेयर किया जाएगा या नया से किया जाएगा। इस तरह का सब चीज़ का लाइफ है। बिल्कुल सर। हाँ। इस अवसर पर सर आप एक सवाल आपसे करेंगे, चूँकि जो वो सवाल मेरा नहीं है, आम पब्लिक का है। आजकल बिहार के अंदर
क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्राइम का ग्राफ जो आप देखिए, कंपेयर कीजिए, घटा है। और आपको आश्चर्य सुनकर होगा, जो यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहाँ कितना क्राइम है, इससे बहुत कई गुना ज़्यादा है। लेकिन बिहार में क्राइम जो है, आप देख लीजिए 5 साल उस समय, 5 साल पहले देखिए, आगे 10 साल देखिए, अभी जो है इसको कंपेयर कीजिए, बहुत घटा है। क्राइम तो सारे दुनिया में है, लेकिन उसका अनुपात में बिहार में क्राइम कम है। और इस तरह का जो आप सवाल कर रहे हैं, जी हाँ ज़्यादा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अन्य राज्यों में हमारे बिहार से ज़्यादा क्राइम हो रहा है, लेकिन हमारा इस पर क्राइम पर कंट्रोल है और इसमें दो बात नहीं है। शुक्रिया सर। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक चंद्रराज चौपाल जी भी हैं। इनसे सर जानते हैं कि जिस प्रकार साहब अभी आपने यहाँ पर टाइम दिया और शिलान्यास के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हमारे लोकप्रिय सांसद सुपौल लोकसभा आदरणीय हम लोगों के गार्जियन दिलेश्वर बाबू हम लोगों के साथ हैं, और यहाँ प्रमुख साहब हैं, सारे हमारे महागठबंधन के नेतागण हैं, यहाँ के ग्रामीण जनता है। हम लोग दोनों बिहार में जो ये गठबंधन हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का, ये गठबंधन देश में एक बीजेपी विरोधी गठबंधन बना रहा है। और आने वाला 24 के चुनाव में हम लोग बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे, जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, जो देश के सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम करते हैं और देश के युवा को बेरोजगार कर रहा है। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और बिहार में विकास का जाल बिछ जाएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, इसमें विकास का जाल बिछ जाएगा। हम लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और आदरणीय सांसद के साथ हम लोग यहाँ का आज से कल तक में 12 पुल और 3 रोड का शिलान्यास करना है। और आने वाला जो चौथा चरण है उसमें भी एक्सिक्यूटिव से बात हुआ है, कई पुल सड़क है, कोई पुल सड़क नहीं बचेगा। हम लोग मिल के सांप्रदायिक दंगा करने वाले को भगाएंगे और भाईचारा बहाल करेंगे और एक साथ विकास करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, ये हमारे साथ क्षेत्रीय सांसद दिलेश्वर कामत जी थे और साथ में क्षेत्रीय विधायक आपको चंद्रराज चौपाल जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।